तो साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आसिम मलिक साहब हमारे गए हैं फील्ड मार्शल के हमरा तो नहीं, लेकिन उनकी खबर भी है कि वो भी जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब किस साइड पे मामले को लेके जाना चाहेगा कि इस तरह से इसे हल करवा देते हैं? ये जो जो पाकिस्तान का डायलॉग्स ज्यादा है बोझ किस पे होगा? ये जो डायलॉग्स हैं ईरान के अंदर और अमेरिका के साथ जो डायलॉग हो रहे हैं, ये बेसिकली इसका जो मेन किरदार है वो जनरल आसिम मलिक साहब है, क्योंकि इन्होंने बैक पे रह के ये सारे मामलात किए हैं। और आप ये समझे कि एक डिप्लोमेसी थी, एक बैकडोर डिप्लोमेसी थी जो चल रही थी। तो अमेरिका इसके अंदर बड़ा मेन किरदार है, क्योंकि सीआईए के साथ इनका कनेक्शन है। जहां पे मामला फंस जाता है तो आईएसआई और सीआईए दरमियान में आके मामला तो सेटल करते हैं। तो जनरल आसिम मलिक साहब का जाना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो मेन आर्किटेक्ट है। और जो एजेंसीज होती है उनके जो सरबराह होते हैं, उनकी जो कारकर्दगी है उसको कभी तस्लीम ही नहीं किया जाता। ये तो ऐसे हीरोज होते हैं जिनका नाम भी किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब ये वहां पे जाके बहुत सारी चीजें सेटल करेंगे। तो ये क्योंकि चौधरी साहब, ये सिर्फ चीफ नहीं ना, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, तो ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है। जब ये भी वहां पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई इनका मामला हो चुका है हल, और अब जैसे कहते हैं फाइनल टचेस जारी हैं, मसौदा तैयार है और उसके अंदर बस फाइनल स्ट्रोक्स की बात है। और वो मेरा ख्याल है आज रात किसी वक्त भी सेटल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम टीम लीडर के साथ जनरल जो है ना सैयद आसिम मलिक साहब की भी, उनकी भी होगी, और ये आसिम मलिक साहब की भी, दोनों की मेरा सुप्रीम लीडर से मुलाकात होगी फाइनल। और उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर ये मामला यहाँ तक ना पहुंचता तो मुझे नहीं लगता कि फिर फील्ड मार्शल वहां तशरीफ ले जाते। तो अगर फील्ड मार्शल वहां पे तो कामयाबी के चांसेस जो है ना बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपको अभी ये लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं साइन होना है, कि जिसके अंदर इनिशियली सबसे पहले जो है मुस्तकिल जंगबंदी अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद 1 महीने के मुज़ाकरात हैं जो कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में होंगे थ्रू आउट। अभी तक का ये प्लान है। ये सारा प्लान जैसे बताया जा रहा है कि पहले जंगबंदी, फिर पूरे महीने के मुज़ाकरात वो पाकिस्तान में, फिर आपने ये भी देख लिया है कि अमेरिका भी चीजों से पीछे हट जाता है और ईरान पिछले काफी दिनों से चीजों के ऊपर स्टैंड नहीं कर रहा। तो इस 1 महीने के मुज़ाकरात से आपको कोई चीज नजर आती है कि यह मामला मुस्तकिल हल हो जाएगा? अब देखिए, इसके अंदर ना एक चीज बड़ी मेन हुई है और वो नई चीज है जो इस सारे सिनेरियो के अंदर आई है। वो ये है कि अरबों ने अमेरिका को रोका है इस मरतबा, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप तो मंगल को अटैक करने वाले थे। तो इनको रोका कहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुझे सऊदी अरब ने रोका है, मुझे यूएई ने रोका है और मुझे कतर ने रोका है, मैं तो हमला करने लगा था। तो इस मरतबा इस जंग के अंदर एक नई चीज टर्न आई है, एक नया टर्न आया, और वो टर्न ये है कि इस मरतबा अरबों ने रोका है अमेरिका को। तो अब इसका मतलब टर्न है अरब। तो जब वो एक स्टेक होल्डर बन गए हैं तो अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर अमेरिका बट करें कि इस डील से पीछे हटता है तो अरब जो है वो फिर वो अमेरिकन इत्तेहाद से बाहर निकलेंगे। फिर वो कहेंगे तो उन्हें फिर ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर उन्हें मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इस मरतबा फिर उनकी मुख्तलिफ होगी। वो फिर जाहिर ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। और अगर ईरान पीछे हटता है तो फिर ये सारे के सारे अमेरिका के साथ मिलेंगे और उन्हें कहेंगे ठीक है, अब आप वंस फॉर ऑल ये इस मसले को आप हल करें। तो अब पोजीशन बिल्कुल है। पहले ये था कि जो अरब थे वो थोड़े से गैर जानबदार थे, वो थोड़े से साइड लाइन थे, और वो कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान की जंग है, इसराइल और ईरान की जंग है, इस जंग को वो अपने पावर के साथ होने दें। लेकिन अब जो है वो अरब दरमियान में आए हैं, उन्होंने एक सालस का किरदार अदा किया है, वो स्टेक होल्डर बने हैं, उन्होंने अमेरिकन को कह के, डोनाल्ड ट्रंप को कह के जंग रुकवाई है। तो अब जरा पोजीशन अब ये लोग देखेंगे, अब ये मुल्क देखेंगे कि कौन है जो बाइकाट कर रहा है, कौन है जो वायलेट कर रहा है इस मायदे को। तो मुझे लगता है कि अब सूरत मुख्तलिफ है। अब सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है कि जिसकी हद तक इंफॉर्मेशन महदूद थे, अब और मुल्क भी है स्टेक होल्डर है। तो अब पहले 3 फरीक होते थे इसके अंदर, बल्कि 2 मेन फरीक थे, एक ईरान था, एक अमेरिका था, और इसराइल एक फरीक था जो प्रॉक्सी था अमेरिका की, और पाकिस्तान सालस का किरदार अदा था। लेकिन अब अरब कंट्रीज जो है ना वो भी स्टेक होल्डर बन गए। तो अब ये 4 स्टेक होल्डर है इसके। तो मुझे लगता है कि अब जो सोल्यूशन है वो बहुत करीब है। स्टेक होल्डर 4 होंगे, लेकिन सालस तो सिर्फ पाकिस्तान ही है अभी भी। जी, सालस पाकिस्तान है, सालस पाकिस्तान है, क्योंकि उसकी वजह करने के लिए, सालस बनने के लिए जरूरी है कि आप मुकम्मल गैर जानबदार हो, आप स्टेक होल्डर ना हो, और दूसरा ये है कि आपके ऊपर ट्रस्ट हो। तो 3 फ्रीक है, ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, अरब कंट्रीज को ट्रस्ट है, ईरान को ट्रस्ट है और अमेरिका को ट्रस्ट है। तो जब तीनों फ्रीकैन को ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, फिर मसला कोई नहीं है, फिर पाकिस्तान सालस है, पाकिस्तान ही और फाइनल जो मुज़ाकरात होंगे मुझे लगता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर ही होंगे।